हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। गाइस, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो एक लर्निंग वीडियो है। इसमें मैं एक टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसको आप किसी भी मूविंग एवरेज पे, शॉर्ट मूविंग एवरेज पे, मतलब 8, 9, 10 किसी भी मूविंग एवरेज पे आप ले सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 9 लो या 10 लो या 8 लो, बट हाँ, इन तीनों में से 8 और 9 ज़्यादा इफेक्टिव देखे हैं मैंने। और ये स्कैल्पिंग टेक्निक है, ये लॉन्ग टर्म टेक्निक नहीं है। दिस इज़ अ स्कैल्पिंग टेक्निक जो मैं आप लोगों से आज बात करना चाह रहा हूँ। अब देखो, इसको देखने का तरीका क्या है। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों ने ये 8 मूविंग एवरेज ले लिया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज़ 8 EMA जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आप लोग भी इस 8 EMA को ले सकते हो या 9 को ले लो, जैसे मैंने आप लोगों से बोला। और आप लोग को वेट क्या करना है, सबसे पहले जो आप इस चार्ट में देखोगे कहीं पर भी, देखो मैं 1 मिनट के चार्ट पे आप लोग को क्यों बताऊँ। दिस इज़ 1 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और 1 मिनट में क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो 1 मिनट या 5 मिनट, इससे ऊपर आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लंबे चार्ट पे जाओगे तो वो स्कैल्पिंग नहीं होगी, प्लीज़ कभी करना ही मत, नहीं तो हमेशा आपको उसमें नुकसान ही होगा। यूजुअली 1 मिनट बहुत अच्छा रहता है, बट अगर किसी को 1 मिनट से प्रॉब्लम हो तो 5 मिनट तक जा सकते हो आप। अब इसमें दो छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। अब सपोज़ कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। अब यहाँ देखो मार्केट क्या क्या कर रहा है। यहाँ पर नीचे गया, एक सेकंड, यहाँ पर इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करा, फिर क्रॉस ओवर करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा। हमें ये वाला पैटर्न नहीं देखना, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, ये सब पैसे ख़राब कर रहे हैं। आप मूविंग एवरेज को वेट करो, जैसे ये प्राइस क्लोज करता है इसको मूविंग एवरेज को काट के, अच्छा ऊपर थोड़ा देखिए चलेगा, कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, और मैं उस ट्रेड को स्कैल्पिंग के लिए, या तो मैं अगली कैंडल पे अगर मुझे 5-10 पॉइंट मिल जाते हैं, बैंक निफ्टी में 5-10 पॉइंट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत होता है 5-10 पॉइंट अगर आप लोगे, ठीक है। आप खुद देखना इसे करके, एंड यू कैन अर्न गुड प्रॉफिट। सो स्कैल्पिंग के बहुत सिंपल सा असूल है, आप बैंक निफ्टी को 100 पॉइंट के लिए लेके नहीं बैठ सकते, दैट इज़ नॉट स्कैल्पिंग। कभी कभी बहुत मेजर कैंडल आ जाती है, आपको मिल जाते हैं 50-60 पॉइंट, बट वो रेयर, ठीक है, हमें उसके लिए बैठना ही नहीं है, बिकॉज स्कैल्पिंग में आपको बहुत ही क्विक एंट्री एग्जिट करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्कैल्पिंग में अपनी जितना जल्दी एंट्री लेनी है उतनी जल्दी एग्जिट पे भी ध्यान रखना है। अगर आप उसको लेके बैठे रहोगे तो डेफिनेटली उसमें लॉस होगा ही होगा, तो दैट इज़ नॉट स्कैल्पिंग। लोग स्कैल्पिंग को थोड़ा सा इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उन्हें ट्रेड को लेके बैठ सकते हो 1 घंटा 2 घंटा, और स्कैल्पिंग में आप 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट 8 मिनट, इससे ज़्यादा लेके बैठोगे तो आपका नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज स्कैल्पिंग में प्राइस बहुत ऊपर नीचे जल्दी हो जाता है, और स्पेशली ऑन अ 1 मिनट चार्ट। अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हो, देखो 1 मिनट पे कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप विद इन 5 मिनट्स अपने ट्रेड से जो भी प्रॉफिट है लेके एग्जिट करो, और आपको मिलना चाहिए अगर आपकी एंट्री सही, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैंडल यानी कि 10 मिनट्स मैक्सिमम आपको इतना रुकना चाहिए। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा तो आप समझ जाओ मार्केट मूव नहीं कर रहा। देखो, हो सकता है 10 में से 3 बार ऐसा हो कि आप एग्जिट कर जाओ और मार्केट ऊपर भाग जाए, डजेंट मैटर, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम दोबारा से ट्रेड लेंगे, उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे, बट हम लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने एक बार लॉस ले लिया, ट्रस्ट में गाइस, एक बार लॉस हो गया और वो बड़ा लॉस हो गया तो फिर आप उसको पूरा करने में और ज़्यादा लॉस कर दोगे। ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ, सबके साथ यही होता है। ट्रेडिंग में अगर आप स्पेशली अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव करनी है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा आपके ट्रेड लेने के 1-2 कैंडल में, तो यू शुड एग्जिट बिफोर दैट कैंडल गिव्स यू अपोजिट ट्रेड। और एक बार नुकसान हो गया तो फिर आप नुकसान में जाते रहते हो, रेयरली आप उसको ओवरकम करते हो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन और बहुत अलग थिंकिंग चाहिए। ले लो ना एग्जिट, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एग्जिट लो, दोबारा से आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो तो दिन भर में कितने ट्रेड बनते हैं, आई शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा आज वो ट्रेड्स, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं करनी है बिल्कुल, ठीक है। तो अब जैसे इसकी बात हम कर रहे थे तो आपने देखा यहाँ पर हमने इस कैंडल पे अगर ट्रेड बनाया तो नेक्स्ट कैंडल पे ही हमें हमारा ट्रेड मिल जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा टाइम रखना भी चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है कि अगर आप यहाँ देखो, जब तक आपका ये कोई भी कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे मूविंग एवरेज को कट नहीं कर देती तब तक आप उस ट्रेड में रुक सकते हो। देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि यहाँ क्या हो रहा था, कट 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 कट, तो ये ट्रेड हमें लेना ही नहीं है। अब अगर आप यहाँ देखते हो कि मैं मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर पे ये ट्रेड बनाता हूँ तो मुझे ठीक है इतने में प्रॉफिट हो गया, बट अगर मैं रुकना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही यहाँ ये कैंडल गई नीचे एक, मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाना चाहिए टेक्निकली। अगर मैं उसको रख रहा हूँ तो मेरे को इस कैंडल पे
एग्ज़िट हो जाना चाहिए। अगर मैं नहीं होता तो मैं अपना नुकसान ही करूँगा, क्योंकि देखो ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डिके होगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक तरीका होता है। अब इस तरीके में जब अपने क्रॉस ओवर में आप गए और यहाँ आपने देखा कि इसने सपोर्ट लिया, आपको देखो फिर मूव मिल गया, फिर इसने सपोर्ट लिया, फिर मूव मिल गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर मूव मिल गया, तो यहाँ पर आप कितने ट्रेड ले सकते थे? 1 2 3 4 ट्रेड आप लोगों के बन रहे हैं सिर्फ कितने से टाइम फ्रेम में? अगर आप देखना चाहो तो यहाँ अगर आप देखो तो, और यहाँ देखो तो मुश्किल से 30 मिनट्स बोल रहा हूँ मैं, अंडर 30 मिनट्स आपको ये 3 या 4 ट्रेड मिल जाएंगे, विच कैन गिव यू वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है कि ट्रेड लेने के कुछ ही टाइम तक अगर आपके ट्रेड में प्रॉफिट नहीं आ रहा, यू शुड एग्जिट इट। ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते आप स्कैल्पिंग में। क्विक प्रॉफिट क्विक एग्जिट, ये स्कैल्पिंग होती है। अगर आप इसमें सोचोगे कि यार मैंने नहीं बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है और बढ़ता चला जाएगा, तो वो लगने से ठीक है। ये देखो अभी पॉइंट ये है कि अगर कोई आदमी यहाँ लेता है एंट्री और वो यहाँ तक बैठ जाता, ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता। बट स्कैल्पिंग में प्रॉब्लम यही है कि आपको नहीं पता कब एक ऐसा मूव आ जाएगा और आपका सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि स्कैल्पिंग अगर किसी को करनी है, यू हैव टू टेक मल्टीपल ट्रेड्स। देखो अगर आप लोग ब्रोकरेज से या मल्टीपल ट्रेड लेने से सोचते हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप स्कैल्पिंग में आओ ही मत। ठीक है, देन यू शुड गो इधर फॉर स्विंग ट्रेडिंग, या फिर इंट्राडे ट्रेड की एक आधा ट्रेड ले लिया और आप पूरे दिन बैठे। दैट इज़ व्हाट यू शुड डू। या फिर स्विंग ट्रेडिंग की 3-4 दिन के लिए आपने एक ट्रेड लिया। बट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉस में ही जाओ। ठीक, अब एक और चीज़ जो सेकंड मैंने आप लोगों को बोला था, हम 2 चीज़ें बात करेंगे। अब सेकंड जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक बहुत अच्छी एक और EMA टेक्निक है जो हम लोग क्विक प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि हमें एक ऐसा स्विंग, और स्विंग से मेरा मतलब क्या है, देखो इसको कंफ्यूज मत करना, मूविंग एवरेज से थोड़ा डिस्टेंस बनना चाहिए उसके टॉप का। ठीक है, जब तक वो डिस्टेंस नहीं बनेगा तब तक मैं तो उन ट्रेड को अवॉइड करता हूँ, स्पेशली ऑन 1 मिनट चार्ट। मैं आपको 5 मिनट दिखाऊंगा, 5 मिनट में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको स्विंग मिलता है, अब यहाँ पर आप नीचे जब आते हो, जैसे ही आपकी कैंडल मूविंग एवरेज को कट कर देती है, क्लोज देती है, मैं आपको बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, क्लोज सिर्फ कट करना। अगर कट करके ऊपर चली जाती है, नहीं, आप नहीं ले सकते। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर ऐसे हो जाता है। देखो जैसे ये कैंडल, ये कट करके अगर आप इस कैंडल को देखोगे, इस वाली कैंडल को, तो ये कट करके ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर बढ़ गया, ट्रेड आपका ख़राब हो गया, आपका सारा लॉस हो जाएगा। तो क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप आओ इस ट्रेड में, तो यहाँ पर ये आपको स्विंग मिला, स्विंग के बाद आपने देखा डायरेक्शन रिवर्स होने लगी। इस कैंडल के आते ही, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के आते ही आपको दिखाई दे गया कि मेरे को क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल कट हो गया। और देखो उसके बाद आपको 2 कैंडल्स मिल गए नीचे, जो दोनों आपको आपका प्रॉफिट दे सकती है। ये है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। मुझे मतलब नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल उससे और नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। मुझे इन 2 कैंडल में मेरे 10-15 पॉइंट मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में 10-15 पॉइंट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं लेके एग्जिट कर जाऊँगा। दैट इज़ ऑल आई वांट, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आप देखो आगे, यहाँ पर आप आते हो, आपको फिर दोबारा से एक स्विंग मिला। बट देखो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, 2 इसने प्रॉफिट दे दिया आपको नीचे की तरफ। ठीक है, ये रिस्क लेने वाली बात है। यहाँ पर जो क्विक एग्जिट ले सकता है वो ले, क्योंकि मेरे लिए स्विंग बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं इसको यूजुअली अवॉइड कर देता हूँ। मेरे लिए स्विंग क्या है, जैसे कि यहाँ नीचे से, अब अगर आप देखोगे तो नीचे से स्विंग बन गया, मूविंग एवरेज से बहुत डिफरेंस हो गया। मैं इस कैंडल पे यहाँ ये ट्रेड ले लूँगा, मेरे को इन 2 कैंडल में मेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। देखो पॉइंट ये नहीं है कि मुझे यहाँ भी मिल सकता था। आप लोग बोलोगे कि यार मैं यहाँ क्यों ना लूँ। सबसे पहली बात, अगर आप सारे ट्रेड में घुसोगे तो डेफिनेटली आप लॉस करके उठोगे। यू शुड वेट फॉर सम टाइम टू गिव योर माइंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द थिंग। अब ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है साइकोलॉजी में। ट्रेडिंग देखो मेथड हर कोई सीख सकता है, साइकोलॉजी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और लोग साइकोलॉजी में मात क्यों खाते हैं, जब उन्हें स्कैल्पिंग दे दो तो वो पूरे दिन बैठने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मैं हर सिंगल ट्रेड कैप्चर करके एक ही दिन में लाख रुपए कमा लूँ या लाखों रुपए कमा लूँ। और लोगों की आजकल जो वीडियोस बनाते हैं लोग, सब लोग बोल भी रहे हैं कि मैंने एक दिन में इतना लाख प्रॉफिट किया। मुझे नहीं पता वॉट एवर दे आर सेइंग वो कितना सही है कितना गलत है, बट मेरा मानना ये है कि आपको आपके माइंड को, आपको दिमाग को बीच में थोड़ा ब्रेक देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं दोगे, हर ट्रेड में घुसोगे तो डेफिनेटली इन द एंड या तो आप बहुत
वो सारा प्रॉफिट खो दोगे, लॉस में उठोगे, और या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शुरुआत में एक अच्छा प्रॉफिट लेके जा रहे हो तो बाय द एंड आपका प्रॉफिट बहुत कम रह जाएगा। देन देयर कम्स द फ्रस्ट्रेशन। फिर वो फ्रस्ट्रेशन आपको अगले दिन भी ट्रेड ढंग से नहीं करने देगी, हम टेलिंग, और आपको स्ट्रैटेजी पे डाउट आना शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर डाउट होना शुरू हो गया, आप ट्रेड नहीं कर सकते, मार्क माय वर्ड्स। तो गाइज़ आपको समझना पड़ेगा कि हर ट्रेड कैप्चर करना ज़रूरी नहीं है। मेरे को इस ट्रेड में पैसा मिल गया ना, फिर मेरे को दोबारा यहाँ पे इस ट्रेड में पैसा मिल गया, मैं हर ट्रेड कैप्चर क्यों करूँगा? अब मैं आगे देखूँगा, मुझे कोई अच्छा स्विंग मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरे को स्विंग मिल गया, मैं जाता हूँ ऊपर, मुझे प्रॉफिट मिल गया, कम मिला मेरी कैंडल के हिसाब से, पर मिला ना, मैं वहाँ पे लूँगा जहाँ पे मेरा ट्रेड कंफर्मेशन मुझे देगा कि हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, चलो इसको इधर आ जाते हैं, दी एंड हो गया। हाँ देखो यहाँ पर मेरे को एक स्विंग मिल गया, मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो गया। मैं क्यों हर जगह ट्रेड में परेशान हूँ कि मुझे हर ट्रेड पे झक मारनी है, हर बार क्रॉस ओवर पर ट्रेड करना है? मुझे नहीं करना। यहाँ पर देखो आप, मेरे को स्विंग मिल गया, मेरे को प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आइए आ जाओ। देखो कोई ये बोलेगा कि यार मैं इसको क्यों मिस करूँ, ये कितना बड़ा प्रॉफिट है, यहाँ से ऊपर आया, नीचे गया, फिर इस कैंडल ने कट करा, मैं ये स्विंग क्यों मिस करूँ? वेरी गुड, आप मत करो ना। इसके लिए मैंने आपको दूसरी टेक्निक बताई है कि अगर आपको लगता है, आप फिर वो वाला टेक्निक मत करो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे दूसरा बोला कि जब भी आपको ऐसी जगह ट्रेड लेना है जहाँ आपको कन्विंसिंग बिग कैंडल मिल गई, और मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा बिग कैंडल पर ट्रेड लो। अगर आपको एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल गई, थोड़े बहुत विक के साथ, बहुत बड़ा विक ना हो, थोड़े बहुत विक के साथ मिल गई है, आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर लो। ठीक है, ब्रेकआउट जैसे ही ये इसको कट करता है मूविंग एवरेज को, वहाँ का स्टॉप लॉस लगा लो और ट्रेड को कंटिन्यू लो, आपको वो ट्रेड मिल गया। तो दोनों टेक्निक है ना हमारे पास, हम दोनों टेक्निक से ले लेंगे। अब यहाँ देखो आप, कई बार ये देखो 100% कोई नहीं होता, यहाँ पर ये फेल हुआ। ठीक है, इस फेल का अगर आप देखोगे तो यहाँ ये स्विंग मिल गया मुझे, मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल सकता था, बट अगर मेरा मिस हो गया तो ये फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप इन ट्रेड्स को चेक कर सकते हो। सो गाइज़ ये मेरी बहुत सिंपल छोटी सी टेक्निक थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जैसे स्कैल्पिंग, 8 EMA 9 EMA कुछ भी बोल दो आप, ये वो टेक्निक है, आप लोग सबको ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये स्कैल्पिंग में अच्छा पैसा देती है, मेरी टेस्टेड टेक्निक है, मैंने इससे कई बार प्रॉफिट कमाया, मैं इसको यूज़ करता हूँ। सो आपको भी करनी चाहिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप करो, अपनी अकल लगाओ, करो। देखो डिस्क्लेमर सिंपल सा है, मैं कभी किसी स्टॉक या किसी पे आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी टेक्निक पे। आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई नॉलेज विद यू, वही मैं आज कर रहा हूँ। सो नो रिकमेंडेशन, आप अपनी नॉलेज, अपनी बैक टेस्टिंग करके ही स्ट्रैटेजी को लगाओ, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। वेरी ऑब्वियस, स्टॉक मार्केट में नुकसान होना बहुत ईजी है। सो प्लीज़, और सबसे बड़ी बात, इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।